हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को दोस्तों इंतज़ार था कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो आज अभी जो है वो थोड़ी देर पहले एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट पर चॉइस फिलिंग की जो है वो साइट ओपन हो चुकी है। आप सभी यहां से एमपी ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर सेकेंड राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपग्रेडेशन करवाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, तो मेरी चॉइस फिलिंग में आपके लिए एडवाइस यही रहने वाली है कि टॉप के जो कॉलेजेस हैं उन्हें आप पहले प्रायोरिटी दें, लोअर कॉलेजेस को सबसे नीचे रखें। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉलेज बेस्ट है तो उसे टॉप पर रखना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट। अगर आप मान लीजिए आयुर्वेदा करना चाहते हैं, अगर आपको आयुर्वेद में एक लो बजट का कॉलेज सोच रहे हैं तो आप शुभदीप कॉलेज ऊपर रख सकते हैं, है ना। और उसके बाद ऐसे इस लिस्ट में कॉलेजेस को रखें ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आपको बताऊं और आपको कहूं कौन सी होगी, तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आएगा वो आने वाला है आपका शुभदीप, क्योंकि इसकी यहाँ पर फ़ीस कम है। ठीक है, 2 नंबर पे मैं आपसे बात करूँगा भोपाल के कॉलेजेस है। तो भोपाल के कॉलेजेस की लिस्ट में अगर मैं आपसे बात करूं, वहां पर जो आपका कॉलेज होने वाला है वो रहेगा आपका मानसरोवर, है ना। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं एलन की, जो एलन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। और गाइस, ये जो कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि और मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को वो कॉलेजेस बताऊँ जिनकी फ़ीस एक्चुअली में बजट में भी आए, है ना। ऐसा नहीं है कि बजट में किसी के बजट से ही बाहर हो रहा है और समझ में भी ना आए, है ना। एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर वो आयुर्वेदा कर रहे हैं तो उनका बजट कुछ न कुछ तो एमबीबीएस से कम ही होगा, है ना। तो अगर आपका 3 लाख के आसपास बजट जाता है तो आप बिल्कुल मानसरोवर तो काफ़ी ज़्यादा है, आप शुभदीप ट्राई कर सकते हैं, राजीव गांधी ट्राई कर सकते हैं, आरडी मेमोरियल डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, टॉप के कॉलेज डालना अनिवार्य है। लोअर कॉलेज डालोगे, जैसे लोअर की मैं बात करूँ, आपके जो लोअर कॉलेजेस हैं, मतलब पंडित शंकर दयाल शर्मा कॉलेज हुआ, बालाघाट का आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये कुछ लो कॉलेजेस हैं। और गाइस देखिए, जो सच है और जो सच्चाई है ना, वो अपने को फेस करना पड़ेगा। अगर किसी को मिल भी रहा है तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉलेज मत लीजिए, बिल्कुल लो कॉलेज कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच जो है वो वही है कि इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये कम नंबर पर अगर किसी को मिल रहा है तो आप खुद सोचिए कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आपने एक्सपेक्ट की है ना। और अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो आपको होम्योपैथी में कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर बात करूँ तो कौन सा होगा? होम्योपैथी में टॉप कॉलेज में SKRP इंदौर ही रहता है भाई। मध्य प्रदेश में बात करूँ तो SKRP के अलावा टॉप कॉलेज कोई सा हो नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आप अगर सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, आपको नारायण श्री होम्योपैथी कॉलेज आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बात करूँगा RN कपूर होम्योपैथी की। देखिए, RN कपूर होम्योपैथी अगर आपको मिल रहा है तो एक बार सोचना ज़रूर, क्योंकि RN कपूर जो होम्योपैथी में कॉलेज है वो आपका यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर RN कपूर का सिर्फ आयुर्वेदा में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। होम्योपैथी में मेरी साइड से अगर आप देखें या मेरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो मुझे उतना बेटर नहीं लगता है होम्योपैथी वाला पोर्शन। तो आप आयुर्वेदा करना चाहते हैं तो RN कपूर बेस्ट है आपके लिए, बट होम्योपैथी के लिए आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में हमारे पास 2 कॉलेज बेस्ट हैं, और जबलपुर में आपका जो महात्मा गांधी होम्योपैथी कॉलेज है वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं, है ना। और अनुश्री होम्योपैथी कॉलेज भी आपका जो है वो शायद भोपाल में है, वो भी एक बढ़िया कॉलेज है, मतलब आप चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये कुछ लिस्ट रहेगी, और जो भी काउंसलिंग करें आप बिल्कुल, मतलब चॉइस फिलिंग आप जो भी कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर पूरा एनालिसिस करके जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप डायरेक्टली गए, है ना। एक डाउट और कि भैया, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में हमको मान लीजिए RN कपूर मिलता है, ठीक है, सेकेंड राउंड में अगर हम अपग्रेड करवाते हैं तो क्या वो कॉलेज रहेगा? हाँ बिल्कुल, RN कपूर आपका सेफ़ रहेगा, ठीक है, और आपकी इच्छा हो तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड में RN कपूर नहीं लिया और सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन की चॉइस की है ना, अगर आपको सेकेंड राउंड में भी चॉइस मतलब सेकेंड राउंड में भी अगर आप अपग्रेडेशन के लिए गए तो उसके बाद आपकी RN कपूर वाली सीट जो है वो चले जाएगी, ठीक है। तो आपको थर्ड राउंड में जो है
फिर RN कपूर के ऑप्शन नहीं है, वो हट जाएंगे, फिर आपको कोई दूसरे कॉलेजेस डालना रहेंगे एक्सेप्ट RN कपूर। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। और कोई भी ज़रूरत लगे, हेल्प लगे, फीसेस जानना हो, आप प्लीज़ कांटेक्ट करें, हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम होपिंग कि आप सभी एक बार मुझे अगर जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है पर्सनली, या जो व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरे इन्फोनिक्स आयुष करके, उसमें आप अपनी अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट एक बार मुझे पर्सनली सेंड करो, ताकि मुझे एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपने करेक्ट चॉइस फिलिंग की है। और अगर मुझे वहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है तो मैं आपको एक बार वापस से बताऊँगा कि आपको ये कॉलेज यहाँ रखना है, इस कॉलेज को यहाँ रखना है। ठीक है, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। आपको प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे गाइस, जय हिंद।